प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, एक बार फिर से जय मसीह की। आज जिस विषय में हम बात करने वाले हैं वो है यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे तो उसका दूसरा वचन। और आज उस विषय में हम बड़े अच्छाई से और बड़ी बातों को देखेंगे कि वो बातें क्यों यीशु मसीह ने कही, वो दूसरा वचन क्यों यीशु मसीह ने कहा, हम उससे क्या सीख सकते हैं। सबसे बड़ी बात, हम उससे क्या सीख सकते हैं, इसीलिए आज उसको हम देखेंगे। यदि अब तक आप हमारे चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और परमेश्वर के द्वारा हम सब बड़ी आशीषों को इस वचनों के द्वारा पाते रहेंगे। चलिए चलते हैं परमेश्वर के वचन में। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, आज जिस विषय में हम देख रहे हैं वो विषय है दूसरा वचन जो यीशु मसीह ने क्रूस से कहा। वो दूसरा वचन क्या है, उस वचन को देखते हैं। लूका की इंजील उसका 23 अध्याय उसका 43 वचन जब हम वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ कहां पर होगा, स्वर्गलोक में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए कितनी बड़ी बात। हम सब स्वर्ग जाना चाहते हैं। हम सब कहां जाना चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं। स्वर्ग जाने के लिए तैयार रहते हैं और हमारे दिल में एक दिली इच्छा होती है कि हम स्वर्ग चले जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी बड़ी बात है। देखिए, संसार के लोग बड़े बड़े काम कर रहे हैं, संसार के लोग पुण्य कर रहे हैं और लोगों को, गरीबों को खाना खिला रहे हैं, अलग अलग प्रकार के काम कर रहे हैं। किस लिए? स्वर्ग जाने के लिए, उद्धार पाने के लिए। लेकिन उद्धार ऐसे नहीं मिलता, उद्धार विश्वास के द्वारा मिलता है। और इस वचन में इस बात को हम देखेंगे। देखिए, मैं आपको इस कहानी को पूरा बताना चाहता हूं, हम थोड़े से समय में ही देखेंगे। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे तो दो व्यक्ति और यीशु मसीह के संग क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे। दो चोर और थे। और जब वो दो चोर थे, 39 वचन से जब उस आयत को हम पढ़ते हैं, वहां इस प्रकार से लिखा है, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं है तो मुझको भी बचा, अपने आप को भी बचा। अपने आप को कैसे, मतलब क्रूस पे चढ़ने दे रहा है। देखिए, वहां पर अलग प्रकार की बातें हम देख रहे हैं। उस व्यक्ति को, वो यीशु मसीह को तिरस्कार कर रहा है, यीशु मसीह को बोल रहा है, ऐसा नहीं है, आप परमेश्वर होते तो हमको भी बचाओ। क्या परमेश्वर इसीलिए आया? क्या वो क्रूस का दुख इसीलिए सह रहा था? क्या उसके पास सामर्थ्य नहीं थी? क्या उसके पास पावर नहीं थी, शक्ति नहीं थी? क्या वो अपने आप को बचा नहीं सकता था? बचा सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी उसके लिए। यीशु मसीह के साथ 12 दूतों की कई मिलिट्री चलती थी। मिलिट्री मतलब फौजें चलती थीं। स्वर्ग दूतों की फौजें यीशु मसीह के साथ चलती थी, उसकी रक्षा करती थी। हमारे साथ भी चलती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। यीशु मसीह के पास वो सामर्थ्य थी कि वो अपने आप को बचा ले, परंतु उसने अपने आप को नहीं बचाया। और वहां पर वो चोर उसकी ये कहकर निंदा कर रहा था। परंतु एक और बात हम देखते हैं, वहां पर एक दूसरा चोर भी था जो दूसरी ओर था, और दूसरे ने उसको डांट कर कहा कि हम तो अपने गुनाह की सजा पा रहे हैं, हम तो अपनी परेशानियों की सजा पा रहे हैं, हम तो उन कामों की सजा पा रहे हैं जो पाप हमने किए हैं। परंतु इन्होंने तो कोई पाप नहीं किया, इन्होंने किसी की चोरी नहीं की, इन्होंने किसी को मारा नहीं है, कोई मर्डर नहीं किया, फिर भी ये हमारी तरह क्रूस पर सजा पा रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात। वो चोर अपने हृदय में उस बात को समझ पा रहा था कि मैंने पाप किया है, अपने हृदय को इस बात को जांच रहा था कि मैंने पाप किया है। और जब इस बात को हम समझ जाते हैं कि मैंने पाप किया है, तब हम उस कामों को देखते हैं, तब यीशु मसीह की महिमा को अपनी जिंदगी में देखते हैं। और जब हम देखते हैं उसने अपने पापों का अंगीकार किया, यीशु मसीह उसके तुरंत बाद उससे कहते हैं, और जब वो कहता है इस बात को, हमने पाप किया है, और कहता है, यीशु मसीह जब आपका राज्य आए तो मेरी सुधि लेना, तो यीशु मसीह उससे तुरंत रिप्लाई करके कहते हैं, मेरे बेटे, ये मैं बोल रहा हूं, बाइबल में इस प्रकार से नहीं लिखा, वहां इस प्रकार से लिखा है, तब उसने उससे कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। देखिए, आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। पापों की, जब हम पापों की क्षमा मांगते हैं, अपने गुनाहों को मान लेते हैं, तब यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करके हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए तैयार है। देखिए कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर उस जगह पर एक एग्जाम्पल दे रहा है। अंगीकार करना हम सबके लिए जरूरी है। हम कैसे भी हों, हमारे पाप कैसे भी हों, हमारे गुनाह कैसे भी हों, जब तक यीशु मसीह को हम प्रभु करके अंगीकार नहीं करते, जब तक यीशु मसीह को उद्धार करता करके अंगीकार नहीं करेंगे, हम उन पापों की क्षमा नहीं पा सकते। परंतु उस चोर ने, वो समझ गया ये परमेश्वर का पुत्र है,
और अपने पापों को मान लिया कि हम तो अपने पापों की सज़ा पा रहे हैं, और कहता है यीशु के सामने, परंतु जब आपका राज्य आए तो मुझे याद रखना। और यीशु मसीह क्या करते हैं, उसे याद रखते हुए कहते हैं, मैं अपने राज्य में आऊँगा तो तुझे भी याद रखूँगा। वहाँ पर देखते हैं और यीशु ने तुरंत जवाब दिया, तू आज ही मेरे साथ कहाँ पर होगा, स्वर्ग में होगा। देखिए सबसे बड़ी बात यही है, हम सब स्वर्ग में जा सकते हैं परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा। यीशु मसीह ने ये वचन उस जगह पर इसीलिए बोला ताकि संसार के लोग उस उद्धार को समझने पाएं जो चोर उस समय पर समझ गया, परंतु बहुत सारे लोग आज तक नहीं समझ पाते। देखिए कितनी बड़ी बात है। परंतु परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम उस उद्धार को समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ें, परमेश्वर की इच्छा को जानकर आगे बढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।